प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट पियून भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ, जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियून की वैकेंसी निकल रखी है उसकी तैयारी कर रहे हो, या फिर दोस्तों जो आपकी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो आपकी भर्ती है जो 54,000 निकली हुई है उसकी तैयारी कर रहे हो, या फिर दोनों की तैयारी कर रहे हो, तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर सामान्य हिंदी और सामान्य ज्ञान, जी हाँ, राजस्थान का जीके, और हम बात करें आपके जो सामान्य हिंदी है उसके हम बात करें आज की क्लास में 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। जी हाँ, सामान्य हिंदी और जीके के मिक्स प्रैक्टिस के रूप में, मॉडल पेपर के रूप में 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आज की क्लास फटाफट स्टार्ट करते हैं। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ज्वाइन आपको फटाफट से जरूर कर लेना है। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है, राज रत्नाकर का लेखक कौन था? पंडित जीवाधार, राजशेखर, रणछोड़ भट्ट, सदाशिव। जी हाँ, सदाशिव थे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है दोस्तों, हम बात करें किसको मूल रूप से मांड महोत्सव के रूप में जाना जाता है। अरे मांड महोत्सव के रूप में किसे जाना जाता है? मारवाड़, कोलायत, चंद्रभागा, कबीर यात्रा। जी हाँ, मारवाड़ को मांड महोत्सव के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल है कहाँ पर स्थित है? श्रीनगर में, पर्वतसर में, बिनाय में, आसिंद में। जी हाँ, कहाँ पर है? अरे आसिंद भीलवाड़ा के अंदर, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय उपाय अर्थव्यवस्था को मंदी से बाहर निकालने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? सरकारी व्यय में वृद्धि, सरकारी व्यय में कमी, करों में वृद्धि, या फिर विमुद्रीकरण। सही आंसर हो जाएगा सरकारी व्यय में वृद्धि करना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? अरे जो राजस्थान उच्च न्यायालय है ना, उसकी प्रमुख पीठ कहाँ पर है? जोधपुर में, जयपुर में, कोटा में, झालावाड़ में। जी हाँ, राइट आंसर आपका देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, राजस्थान उच्च न्यायालय की जो प्रमुख पीठ है वह आपकी जोधपुर में है। कहाँ पर है साथियों? जोधपुर के अंदर स्थित है। और खंडपीठ कहाँ पर है? खंडपीठ दोस्तों आपकी जयपुर में है, और आपकी प्रमुख जो पीठ है, प्रधान पीठ है, वह आपकी जोधपुर में है, ध्यान में रखिएगा। और खंडपीठ आपकी जयपुर में है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुंडा संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? राव मलिनाथ जी, गोगा जी, पाबू जी, राव अजीत सिंह हैं। जी हाँ साथियों, कुंडा संप्रदाय के जो संपादक हैं वह आपके राव मलिनाथ जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में, जोधपुर में, बाड़मेर में, अजमेर में। अरे जो राष्ट्रीय उष्ण आपका अनुसंधान केंद्र है ना, वह कहाँ पर है? बताओ। अरे सही आंसर आपका देखने को मिल जाएगा, आपका बीकानेर में है। जी हाँ, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बोल सकते हो, उष्ण अनुसंधान केंद्र बोल सकते हो, दोनों सेम ही है। जी हाँ, आपका राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर आपका स्थित है, ध्यान में जरूर रखिएगा। इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। सबसे बड़ी ऊन की जो मंडी है ना एशिया की, वह भी आपकी बीकानेर के अंदर ही स्थित है। और खजूर अनुसंधान केंद्र भी आपका बीकानेर में, कहाँ पर है? बीकानेर में है। खजूर का सर्वाधिक उत्पादन जो है ना वह बाड़मेर में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? बाड़मेर में किया जाता है, परंतु आपका खजूर अनुसंधान केंद्र बीकानेर में है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अजमेर शहर का संस्थापक कौन था? अर्णोराज, अजय राज, अजय पाल, पृथ्वीराज प्रथम। अरे सही आंसर देखने को मिल जाएगा, अजय राज था। कौन था? अजय राज था। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों पटवारी की एग्जाम में यह क्वेश्चन आया था। जी हाँ, हुबहू क्वेश्चन पूछा गया था कि अजमेर शहर की स्थापना किसने की, तो आपकी अजय राज ने की थी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा साथियों। जी हाँ, अगला क्वेश्चन इसी के साथ प्रसिद्ध जेत सागर तालाब कहाँ स्थित है?
अलवर में, डूंगरपुर में, बूंदी में, जोधपुर में। जेत सागर जो तालाब है वह तो आपका बूंदी में है। कहाँ पर है? बूंदी में है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कितने जिले थार रेगिस्तान में आच्छादित है, मतलब कि शामिल हैं थार रेगिस्तान में? 5, 6, 7, 12। जी हाँ, 12 जिले दोस्तों थार रेगिस्तान के अंदर शामिल हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अरे आपका थार का जो रेगिस्तान है ना, वह आपके, हम बात करें राजस्थान के, आपके दोस्तों भारत के पंजाब, हरियाणा, आपके राजस्थान और गुजरात में पाया जाता है। ध्यान में रखिएगा, सर्वाधिक आपका राजस्थान भारत में ही देखने को मिलता है, और भारत में भी राजस्थान में सर्वाधिक आपका मरुस्थल देखने को मिलता है। महाराणा प्रताप खेल पुरस्कार किन वर्षों के दौरान प्रारंभ किया गया था? अरे महाराणा प्रताप जो खेल पुरस्कार वह कब प्रारंभ किया गया? जी हाँ, 1986 से 87 के दौरान, 1982 से 83 के दौरान, 1992 से 1993 के दौरान, 1989 से 90 के दौरान। जी हाँ, 1982 से 83 के दौरान स्टार्ट किया गया था महाराणा प्रताप खेल पुरस्कार है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सिविल सेवा अपील अधिकरण कहाँ स्थित है? जोधपुर में, बीकानेर में, जयपुर में, भरतपुर में। कहाँ पर है बताओ? जी हाँ, कहाँ पर है? जयपुर में है क्या? जी हाँ, जयपुर में है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा लाडलो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कोटा और 12 जिलों में प्रचलित चंद्री कार्य का प्रकार कौन सा है? जी हाँ बताओ। टाई और दोस्तों टाई और डाई, मिट्टी के बर्तन बनाना, कढ़ाई, चित्र। अरे हम बात करें चुंदरी कार्य दोस्तों एक प्रकार की क्या है? बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर देखने को मिल जाएगा, कढ़ाई है। क्या है? कढ़ाई है एक प्रकार की। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अजमेर में महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित दोस्तों मुद्रणालय का नाम क्या था? जी हाँ, मुद्रणालय का जो नाम है ना वह क्या था? वैदिक मुद्रणालय, वैदिक मंत्रालय, वैदिक प्रेस नहीं, आर्य प्रेस। सही आंसर क्या होगा बताओ? सही आंसर आपका देखने को मिल जाएगा साथियों। क्या नाम था? बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो, वैदिक मंत्रालय नाम था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अरे दयानंद सरस्वती का जो है ना स्वर्गवास है वह आपका अजमेर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था साथियों? अजमेर में हुआ था। इन्हीं यहीं से दोस्तों आपकी यह संबंधित है। निर्वाण की प्राप्ति दोस्तों आपके अजमेर में ही इनको हुई थी। दयानंद सरस्वती को दोस्तों आर्य समाज की स्थापना की थी। जी हाँ, आर्य समाज की स्थापना किसने की? दोस्तों महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। 1921 ईस्वी में भवानी नाट्यशाला कहाँ स्थापित की गई? जयपुर, अजमेर, झालावाड़, जैसलमेर। जी हाँ साथियों, कहां पर की गई थी? बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, झालावाड़ में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, गोवर्धन पूजा या फिर अन्नकूट महोत्सव कब मनाया जाता है? भादो कृष्ण पक्ष को, चैत्र कृष्ण पक्ष को, दोस्तों अश्विन शुक्ल पक्ष को, या फिर कार्तिक शुक्ल पक्ष को? सही आंसर हो जाएगा, कार्तिक शुक्ल पक्ष को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा साथियों, ध्यान में जरूर रखिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिए साथियों। कितनी बेहतरीन क्लास चल रही है। आगे दोस्तों हिंदी के क्वेश्चन भी हम देखने वाले हैं। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अरे माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान और गुजरात की है, बिल्कुल सही है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान और उत्तर प्रदेश, अरे उत्तर प्रदेश नाम थोड़ी ना आएगा, उत्तर प्रदेश की नहीं है तो यह आपका गलत हो जाएगा। बाकड़ा नागल परियोजना राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की, बिल्कुल सही है। संबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की, बिल्कुल सही है। यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा क्योंकि यही आपका असुमिलित दे रखा है लाडलो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कितना है? 51.87%, 48.13%, 75.10% या फिर 66.11%? सही आंसर देखने को मिल जाएगा। राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा लाडलो, 75.10%। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अरे 75.10% आपकी 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण दोस्तों जनसंख्या का आपका प्रतिशत है। आपसे पूछ लिया जाए कि शहरी जनसंख्या दोस्तों आपकी शहरी जो जनसंख्या है उसका लिंगानुपात कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार तो मेरे भाई 100 में से आपको 75.10 को घटा देना है। जी हाँ, 75
75.10 को घटाओगे तो आपका आएगा 24 पॉइंट, हम बात करें लगभग आपका 90 आता है, तो 90 या तो 90 आपका राइट होगा। यदि ऑप्शन में 89 आए तो आपका ये आपका सही आंसर हो जाएगा। एग्जिट ध्यान में रखिएगा, इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और 2011 की जनगणना से मेरे भाई एक क्वेश्चन नहीं आएगा, दो भी नहीं आएंगे, हो सकता है जहां तक दोस्तों 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे हर शिफ्ट में, क्योंकि 2011 की जनगणना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो पूरा आपको रट लेना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जयपुर शहर की स्थापना की थी? महाराजा सवाई राजा जय सिंह द्वितीय के द्वारा, ईश्वरी सिंह के द्वारा, माधव सिंह के द्वारा, प्रताप सिंह के द्वारा। अरे प्रताप सिंह के द्वारा तो आपके जयपुर के अंदर आपके हवा महल का निर्माण करवाया गया था। कब करवाया गया था? 1799 ईस्वी के अंदर करवाया गया था। यहाँ पर बात की जा रही है आपकी जयपुर शहर की स्थापना, तो जयपुर शहर की स्थापना तो आपके हम बात करें सवाई जय सिंह के द्वारा की गई थी। जी हाँ, सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 18 नवंबर, जी हाँ, नवंबर 1727 ईस्वी को की गई थी। ध्यान में जरूर रखिएगा लाडलो, ध्यान में आपको रखना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। देश के कुल तांबे के संसाधनों में राजस्थान का हिस्सा कितने प्रतिशत है? 45, 54, 36, 59। सही आंसर हो जाएगा आपके 54% है। कितना है? 54 है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में दोस्तों कागदार सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? अरे राजस्थान में सोम कागदार सिंचाई परियोजना कहाँ पर है? सिरोही में, उदयपुर में, कोटा में, बूंदी में। जी हाँ, कहाँ पर है? अरे उदयपुर में क्या? जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर आपका उदयपुर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के रूप में। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, कौन से भौगोलिक क्षेत्र और जिले सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों कुबड़पट्टी तो अजमेर और नागौर में पाई जाती है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। छप्पन का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मैदान को कहते हैं, बिल्कुल सही है। बोराट का पठार दोस्तों हम बात करें चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा को नहीं कहते हैं, ध्यान में रखिएगा, नहीं कहते हैं। ऊपरमाल का पठार भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के मध्य स्थित है, बिल्कुल सही है। तो ये आपका सही नहीं है और आपके सभी सही हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप का दरबारी पुजारी कौन था? रामचरण, दोस्तों मौली मिश्रा, या फिर आपके चंद्रधर चक्रपाणी मिश्र। महाराणा प्रताप का दरबारी जो पुजारी है ना, उसका नाम था चक्रपाणी मिश्र। जी हाँ, महाराणा प्रताप के दोस्तों ये आपके मित्र भी थे और आपके दरबारी पुजारी भी थे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा, इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अरे महाराणा प्रताप का जन्म तो आपको पता है ना, 9 मई 1540 को हुआ था और ये राजगद्दी के ऊपर 1572 ईस्वी के अंदर बैठे थे, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, इनका राज्याभिषेक गोगुंदा के अंदर पहले आपका किया गया था। हम बात करें इनकी मृत्यु की तो आपकी 1597 ईस्वी के अंदर इनकी मृत्यु होती है और 1576 ईस्वी के अंदर आपके दोस्तों अकबर के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध भी लड़ते हैं, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रणथंभौर के किस शासक ने दिल्ली सल्तनत के शासक जलाउद्दीन खिलजी को पराजित तो किया, लेकिन 1301 में वह अलाउद्दीन खिलजी से हार गए? गुग्गा, हमीरदेव चौहान, सपालदक्ष या फिर राजा जयंत? अरे हमीर देव चौहान की बात की जा रही है लाडलो, हमीर देव चौहान, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। यहां पर क्या दे रखा है, ध्यान में रखिएगा। रणथंभौर के किस शासक ने दिल्ली सल्तनत के शासक जलाउद्दीन खिलजी, जी हाँ मेरे भाई, अलाउद्दीन खिलजी नहीं है, जलाउद्दीन खिलजी ने आपके आक्रमण किया था 1290 ईस्वी के अंदर, और मेरे भाई रणथंभौर दुर्ग के ऊपर आक्रमण किया था और वह दोस्तों रणथंभौर दुर्ग को विजित नहीं कर पाए थे, जीत नहीं पाए थे। और उसके बाद कहा था कि दोस्तों ऐसे दुर्ग को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। किसका कथन है? जलाउद्दीन खिलजी ने कहा था रणथंभौर दुर्ग के बारे में, यह भी ध्यान में आपको जरूर रखना है। परंतु उसके बाद 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया और हमीरदेव चौहान का दोस्तों यहां पर मृत्यु होती है। यह आपके वीर गति को प्राप्त होते हैं और यह दोस्तों हार जाते हैं। जी हां, हम बात करें अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों 1301 ईस्वी के ऊपर हम बात करें रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करते हैं और यहां पर अपना शासन स्थापित करते हैं। रणथंभौर दुर्ग के अंदर ही आपका राजस्थान का सर्वप्रथम साका देखने को मिला था, जौहर देखने को मिला था, केसरिया देखने को मिला था। कब देखने को मिला? 1301 ईस्वी के अंदर। और एकमात्र जल जौहर के प्रमाण है ना, वह भी आपके रणथंभौर दुर्ग से ही देखने को मिलते हैं लाडलो, ध्यान में जरूर रखिएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चल उठे और रच दे इतिहास, ये वक्त ये उम्र वापस नहीं आएगा लाडले, ध्यान में रखिएगा। ये समय जो है ना, ये बहुत ही मूल्यवान है, ये आपका बीत गया सो बीत गया, वापिस आपके पास नहीं आएगा।
आएगा, तो इसका सदुपयोग आपको कर लेना है। मात्र 30 दिन का समय आपके पास शेष है, ज़्यादा समय आपके पास शेष नहीं है। बस आपको बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है। और मेरे भाई अंतिम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिक्स प्रैक्टिस करनी है, मॉडल पेपर निकालना है और आपको रिवीजन करते रहना है और एमसीक्यूज क्वेश्चन आपको निकालना है। तो मेरे भाई इसके लिए आप क्या कर सकते हो, तो मेरे भाई ज़्यादा से ज़्यादा आपको मॉडल पेपर तो निकालना ही निकालना है। तो 10 मॉडल पेपर में आपको मात्र 69 रुपये के अंदर दे रहा हूं। जी हाँ, मात्र 69 रुपये में दोस्तों कुछ नहीं आता, आपको पता भी होगा। 10 मॉडल पेपर, वो भी आपकी व्याख्या सही, तो उसके आंसर भी हैं, उनकी व्याख्या भी साथ में देखने को मिल जाएगी। पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके बनाए गए हैं। जी हाँ, सभी सब्जेक्ट है, हिंदी है, इंग्लिश है, साइंस है, कंप्यूटर है, मैथ है, जी हाँ, करंट अफेयर्स है, इतिहास है, कला संस्कृति है, भूगोल है, पूरे सब्जेक्ट दोस्तों इसके अंदर शामिल किए गए हैं। जी हाँ, 120 क्वेश्चन एक मॉडल पेपर में है, हर एक मॉडल पेपर में 120 क्वेश्चन है, करीबन 1200 क्वेश्चन है, उनके आंसर, उनकी व्याख्या है। जी हाँ, मात्र 69 रुपये आपको क्या करना है, 96 36 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की, फटाफट से आपको परचेज इसको जरूर से कर लेना है। इसके बाद दोस्तों हम आपके हिंदी के क्वेश्चन देखने वाले हैं। जी हाँ, हिंदी के आगे दोस्तों सभी क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। तो फटाफट दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों हिंदी का क्वेश्चन आ चुका है, अबीर के द्वारा पत्र लिखा गया। जी हाँ, अबीर है, कबीर नहीं है, अबीर के द्वारा पत्र लिखा गया, यह उदाहरण किस वाच्य का है? कर्तृवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ लाडलो, कौन से का है? क्रमवाच्य का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। और हमेशा दोस्तों पर्टिकुलरली हम बात करें आपकी सेपरेट दोस्तों हिंदी की क्लास जो है दोपहर 2 बजे होती है, रोजाना होती है, तो इसको रोजाना देखना ना भूलिएगा। पार्थी शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। जी हाँ, पार्थी शब्द में उपयुक्त आपका हम बात करें उपसर्ग कौन सा है? प्रा, प्र, प्रथ, प्रह। जी हाँ, प्र आपका कौन सा हो जाएगा? प्र जो है ये दे रखा ना, ये आपका उपयुक्त उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा लाडलो, ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों के समूह के लिए उचित लोकोक्ति का चयन कीजिए। तलबे की बला बंदर के सिरे। जी हाँ, तबेले की बला बंदर के सिरे। अरे बताओ, तबेले की बला बंदर के सिरे, कम सामग्री से काम पूरा करना, अपराधी कोई और दंड किसी और को, चालाकी में मात देना, या फिर बेइज्जत होकर कुछ पाना। सही आंसर हो जाएगा अपराधी कोई और दंड किसी और को। जी हाँ, तबेले की बला बंदर के सिरे, ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, अनुमति शब्द का अनेकार्थी है। अरे जो अनुमति शब्द है उसका अनेकार्थी शब्द क्या होगा? अनुज्ञा, प्रज्ञा, अवज्ञा, आज्ञा। अनुमति शब्द का अनेकार्थी शब्द देखने को मिल जाएगा लाडलो, अनुज्ञा। जी हाँ, अनुज्ञा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, 3 लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ क्या होगा? परिवर्तित परिस्थितियों पर नजर रखना, अन्य से भिन्न होना, अपना अपना भाग्य यथास्थिति में रहना। 3 लोक से मथुरा न्यारी। जी हाँ, इसका अर्थ आपका होता है अन्य से भिन्न होना। जी हाँ, अन्य लोगों से भिन्न होना मतलब कि 3 लोक से मथुरा न्यारी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किसी विकल्प में सभी शब्द तत्सम है। कौन से विकल्प में सभी शब्द आपके तत्सम है मेरे लाडलो, बताओ फटाफट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीत, पुण्य, या फिर आपके पास पुण्य, अर्ध, आज, पनह, पाद, अवसर, आलस, ईख, ईंट, जरभिंगा, तेवर, दस, दास। जी हाँ, कौन से दोस्तों विकल्प में सभी शब्द आपके तत्सम है? जी हाँ, सही आंसर हो जाएगा पीत, पूर्ण, पास और पुण्य के अंदर सभी शब्द आपके तत्सम है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अभिज्ञ अविज्ञ उचित शब्द का युग्म का शब्द आपको छांटना है। जी हाँ, उचित युग्म आपका कौन सा है? अरे यहाँ पर आपके 2 नाम दे रखे हैं, एक तो आपका अभिज्ञ, जी हाँ, क्या है आपका अभिज्ञ है, और एक आपका अविज्ञ है। क्या है? अविज्ञ है। इनका आपको अर्थ बताना है। मूर्ख और पंडित, विद्वान और भाषाविद, विधायक और श्रेष्ठ, जानकार और मूर्ख। जी हाँ,
अभिज्ञ। अरे आपका हम बात करें, अभिज्ञ का अर्थ होता है आपका जानकार, जी हाँ अभिज्ञ, और अविज्ञ का अर्थ होता है मूर्ख, जी हाँ अभिज्ञ का जानकार, अविज्ञ का अर्थ होता है मूर्ख है। तो आपका जानकार और मूर्ख ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, धन का अनेकार्थी शब्द समूह है कौन सा है? अरे बताओ, हम बात करें सही आंसर आपका क्या होगा, बताओ बताओ। अरे बादल, घटा, भारी, हथौड़ा, यह आपका ऑप्शन नंबर ए के रूप में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्थ की दृष्टि से असंगत मुहावरे का चयन कीजिए। अरे अर्थ की दृष्टि से असंगत मुहावरा कौन सा है यहाँ पर? कंधे से कंधा छीलना, अत्यधिक भीड़ जाना, दोस्तों भीड़ होना बिल्कुल सही है, अत्यधिक भीड़ होना बिल्कुल सही है, ये तो आपका गलत नहीं है। ऊंचे नीचे पैर पड़ना, मतलब कि आंगन का समतल न होना, नहीं दोस्तों ये आपका गलत है, ये आपका गलत है, सही नहीं है। एक घाट का पानी पीना, मतलब कि एकता और सहिष्णुता होना बिल्कुल सही है। कमान से तीर निकल जाना, अवसर चूक जाना, बिल्कुल ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा, ये आपका सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग का उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? अरे ऐसे कौन से शब्द हैं जहां पर उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग एक साथ हुआ है? बताओ लाडलो बताओ। भरपूर, कुरूप, अनुसुनी, पागलपन, चुगलखोर, पथरीला, दुसाहसिक या फिर अनुशासनिक। अरे जो आपके दुस्साहसिक है और आपके अनुशासनिक है ना, इन दोनों शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। जो जिंदगी से लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है, तो किस्मत को जिसने कोसा है वो आज भी वहीं पर खड़ा है। तो किस्मत के भरोसे नहीं लाला, इस बार हमारी मेहनत के बलबत्ते के ऊपर हम इस मुकाम पर आए हैं और सिलेक्शन लेकर जाएंगे। बस इसी मेहनत के साथ आपको, इसी जज्बे के साथ आपको तैयारी में जुटे रहना है। 100% इस बार सिलेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो निराश कर रहे हो, कितनी बेहतरीन क्लास आपकी चल रही है। और लाडलो अभी तक आपने प्यारा सा कमेंट भी नहीं किया तो फटाफट से जरूर से आपको कर देना है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन इसी के साथ, किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का दोस्तों समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है? सही है की बात की जा रही है, सही है कौन सा है? सही नहीं है बात नहीं की जा रही मेरे भाई, सही है। सही है का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इनमें से सही आपका कौन सा है? 35 नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा रिव्यू, मतलब कि पुनर्विलोकन। जी हाँ, रिव्यू मतलब कि दोस्तों पुनर्विलोकन बिल्कुल सही है और आपके सभी गलत हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह के सभी शब्द पर्यायवाची हैं? अरे सभी शब्द आपके कौन से समूह के पर्यायवाची हैं बताओ। जी हाँ, हम यहाँ पर बात करें सोना का, कंचन, कनक, जात, जात रूप, सवर्ण, दोस्तों युथिका नहीं होता, ये गलत है। सभी पूछ रहा है ना, तो यहाँ पर आपका सही क्या होगा? आपके धनुर्धर का धनुषधारी होता है, कमनेत होता है, तीरंदाज होता है, बानेत होता है, तो यही आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी के रूप में आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द की दृष्टि से असंगत युग में कौन सा है? कृतिका, कृत्याका, एक नक्षत्र, भयंकर कार्य, दोस्तों उभक का अर्थ होता है वेग, रींछ, पायस का, पायसा का, वर्षा और शत्रु, क्षमा का, माफी, और आपके क्षमा का, पृथ्वी। सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका यहाँ पर दे रखा ना, आपके पायस। जी हाँ, एक तो आपका पायस है और एक आपका पायसा है। जी हाँ, पायस है, पायसा है। पायस का अर्थ वर्षा होता है और पायसा का अर्थ शत्रु होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर नहीं, मतलब कि हो जाएगा। ये दोस्तों आपके गलत दे रखे हैं, बाकी सभी आपके सही हैं, ध्यान में रखिएगा। ये आपके दोस्तों गलत हैं, बाकी आपके सभी सही दे रखे हैं। इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, किस विकल्प के मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है लाडलो? सही नहीं है पूछ रहा है यहाँ पर आपका। अंगारे उगलना, मतलब कि बहुत कठोर बातें कहना, बिल्कुल सही है। अल्लाह को प्यारे होना, मतलब कि ईश्वर का प्रिय भक्त होना। अरे अल्लाह को प्यारे होना मतलब कि ईश्वर का प्रिय भक्त होना नहीं होता है, ध्यान में रखिएगा। मृत्यु होना होता है। भंडा फूटना मतलब कि रहस्य प्रकट होना, बिल्कुल सही है। आंखें तेरे दोस्तों तैरना मतलब कि क्रोध से देखना, बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, समास विग्रह की दृष्टि से सुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। समास विग्रह की दृष्टि से आपको उपयुक्त जो आपका है नाम बात करें उसका चयन नहीं करना है, असुमेलित युग्म का चयन करना है।
जी हाँ, आकाश पतित, आकाश को प्राप्त किया हुआ, यह आपका गलत है। यही आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के रूप में। आपाद दोस्तों, आपाद मस्तिष्क, मस्तक का अर्थ होता है पाद से लेकर मस्तक पर्यंत। कदाचार का अर्थ होता है कुत्सित है जो आचार। चतुष्पथ का अर्थ होता है चार पथों का समूह है। ये बिल्कुल सही है और आपका ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो जाएगा। वह खाना खाकर सो गया, वाक्य में क्रिया है। वह खाना खाकर सो गया, अरे सो गया तो सो गया, अब क्या कर सकते हैं, वह तो पढ़ाई नहीं कर रहा, आप तो कर सकते हो ना। जी हाँ, आपको नहीं डटना है, आपको नहीं रुकना है ना, आपको नहीं झुकना है, बस आपको तैयारी में जुटे रहना है। वह खाना खाकर सो गया, इसके अंदर आपकी क्रिया कौन सी है? अरे इसके अंदर तो पूर्वकालिक क्रिया है। पूर्व के अंदर हो चुके, पहले हो चुके, तो पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। जी हाँ, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। अरे दोस्तों, ऐसा भी पूछा जा सकता है कि यह कौन सा वाक्य है, कौन से दोस्तों काल का वाक्य है। जी हाँ, काल तो आएगा ना, आपसे भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल से क्वेश्चन आ सकता है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि वह कल जयपुर जाएगा, इसके अंदर दोस्तों कौन सा आपका काल है? वह कल जाएगा, तो भविष्य की बात की जा रही है, अभी थोड़ी ना दोस्तों घटित हो चुके हैं। तो वह कल दोस्तों जाएगा, तो उसके अंदर भविष्य काल आ जाएगा। वह कल जयपुर गया था, इसके अंदर मेरे भाई क्या आ गया? भूतकाल आ गया, मतलब कि पहले गया था, अब की बात नहीं की जा रही। या फिर हम बात करें वह खाना खा रहा है, वह जयपुर जा रहा है, इसके अंदर आपका वर्तमान काल हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा, यहां से भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। सारंग का अनेकार्थक शब्द समूह कौन सा है? सारंग, अरे सारंग का आपका अर्थ होता है चंद्रमा, हाथी, भोरा, कोयल। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी के रूप में आपका हो जाएगा लाडलो। किस समास में दोनों पदों के बीच उपमेय, उपमान अथवा विशेषण विशेष्य का संबंध होता है? द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास। राइट आंसर हो जाएगा लाडलो कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अंक का अनेकार्थ शब्द होगा। जी हाँ, अंक का अनेकार्थ क्या होगा? विष्णु, कामदेव, संख्या 264 के पास। अंक, अरे अंक का क्या अर्थ होता है? संख्या होता है क्या? जी हाँ, अंक का आपका अनेकार्थक शब्द होता है संख्या, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम के लिए उचित विलोम शब्द क्या होगा? कृत्रिम का क्या होता है? अरे कृत्रिम का बनावटी, नकली, नैसर्गिक, कठोर। कृत्रिम, जी हाँ, कृत्रिम का अर्थ होता है नैसर्गिक। जी हाँ, कृत्रिम का क्या अर्थ आपका विलोम होता है, उल्टा होता है, नैसर्गिक होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है? मेरे भाई, परामर्श, पराक्रम, पराभव या फिर दोस्तों प्रायण। प्रायण दोस्तों, आपके इन शब्दों में से परा उपसर्ग कौन से शब्द के अंदर प्रयोग में नहीं लिया गया है? तो प्रायण के अंदर ही नहीं लिया गया है, बाकी सभी में आपका हम बात करें परा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। साथियों ध्यान में जरूर रखिएगा। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी, हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर काम आएगी, जरूर काम आएगी मेरे भाई लाडलो, जरूर काम आएगी, बस आपको तैयारी में जुटे रहना है। जी हाँ, हम बात करें दोस्तों इस आपके इंग्लिश शब्द का पारिभाषिक शब्द क्या होगा? वितरण अधिकारी, सवितरण दोस्तों अधिक प्राधिकारी, वितरण प्राधिकारी या फिर सवितरण अधिकारी। सही आंसर देखने को मिल जाएगा लाडलो सवितरण प्राधिकारी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आएगा। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों हम बात करें दुर्दमनीय शब्द में कौन सा उपसर्ग है? जी हाँ, दुर्दमनीय जो आपका शब्द है उसके अंदर कौन सा उपसर्ग है? दुर, दुस, दू, दु है। अरे कौन सा है? दूर आपका उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लोकोक्ति का चयन कीजिए। आंखें दिखाना, दांत खट्टे करना, दोस्तों अंगारे उगलना, कौवा चले हंस की चाल। अरे कौवा चले हंस की चाल ही दोस्तों लोकोक्ति है, बाकी सभी आपके मुहावरे हैं, ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन भी आपका आ सकता है कि कौन सा मुहावरा है, कौन सी लोकोक्ति है। जी हाँ, लोकोक्ति और मुहावरों से दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन आप हम बात करें दोस्तों 2 क्वेश्चन तो आपके कम से कम देखने को मिल सकते हैं, 3 भी आपके आ सकते हैं, ध्यान में जरूर रखिएगा। इनमें से किस शब्द में इल प्रत्यय नहीं है? नहीं है बात की जा रही है, जटिल, शामिल, स्नेहिल, फेनिल। अरे जो शामिल शब्द है ना, शामिल है, इसके अंदर आपका इले प्रत्यय नहीं है, परंतु जटिल, स्नेहिल,
फेनिल के अंदर आपका इल पड़ते हैं, इनमें इस शामिल में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा साथियों। और आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन आ चुका है मेरे लाडलो। 50 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए दोस्तों? 25 क्वेश्चन आपके जीके के थे और 25 क्वेश्चन हिंदी के थे। जी हाँ, 25 जो लास्ट क्वेश्चन है वह भी आपका जीके का है, तो 25 क्वेश्चन आपके पूरे जीके के थे, 25 आपके हिंदी के थे। तो हिंदी में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, जीके में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और ओवरऑल आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, कमेंट में जरूर आपको बताना है। और आपको क्लास कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही क्लास देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि सुबह 8 बजे, सुबह 10 बजे, दोपहर हमेशा आपकी हिंदी की क्लास होती है, उसको आपको देखना नहीं भूलना है। और शाम को 8 बजे आपको क्लास मिलती है, उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बस आपको तैयारी में जुटे रहना है। एग्जाम तक ऐसी तैयारी में जुटे रहोगे तो सिलेक्शन अवश्य लेकर जाओगे। राज्य विधानसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में विधानसभा की कार्यवाही का संचालन कौन करता है? उपराज्यपाल, विधानसभा सचिव, मुख्यमंत्री, विधानसभा उपाध्यक्ष। अरे कौन करता है लाडलो? जी हाँ, विधानसभा उपाध्यक्ष करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर इतना ही रखते हैं। और अभी तक आपने मेरे भाई मात्र 10 मॉडल पेपर आपको 69 रुपये में मिल रहे हैं, उनको परचेज नहीं किया तो 96 36 से 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है। और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट्स पेमेंट करते ही आपको 10 मॉडल पर मिल जाएंगे, तो फटाफट आपको परचेज जरूर से कर लेना है। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।